नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एमर्स क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऋग्वैदिक सभ्यता से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। इससे पिछली वीडियो में भी हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? ऑप्शन ए है दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक, ऑप्शन बी है पहले मंडल से छठे मंडल तक, ऑप्शन सी है चौथे मंडल से 9वें मंडल तक, ऑप्शन डी है तीसरे मंडल से 9वें मंडल तक। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस वेद में जादुई माया वशीकरण का वर्णन है? ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है यजुर्वेद, ऑप्शन सी है सामवेद, ऑप्शन डी है अथर्ववेद। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है, अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। अथर्ववेद की रचना सबसे लास्ट में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 9, ऑप्शन डी है 10। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। ऋग्वेद सनातन धर्म अथवा हिंदू धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। इसमें 1028 सूक्त हैं जिनमें देवताओं की स्तुति की गई है। इस ग्रंथ में देवताओं का यज्ञ में आह्वान करने के लिए मंत्र दिए गए हैं। ऋग्वेद को पहला वेद माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आर्य भारत में आए थे? ऑप्शन ए है यूरोप से, ऑप्शन बी है मध्य एशिया से, ऑप्शन सी है पूर्वी एशिया से, ऑप्शन डी है अन्य क्षेत्रों से। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है, आर्य भारत में मध्य एशिया से आए थे। मैक्स मुलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना जाता है तथा आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी लिखा गया है? ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है यजुर्वेद, ऑप्शन सी है सामवेद, ऑप्शन डी है अथर्ववेद। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है, यजुर्वेद को गद्य और पद्य दोनों रूपों में लिखा गया है। यजुर्वेद में यज्ञ की प्रक्रिया के लिए मंत्र दिए गए हैं। यजुर्वेद को दूसरा वेद माना जाता है। मुख्यतः यजुर्वेद एक गद्यात्मक ग्रंथ है। यज्ञ में कहे जाने वाले गद्यात्मक मंत्रों को यजुष कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियों का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है यजुर्वेद, ऑप्शन सी है सामवेद, ऑप्शन डी है अथर्ववेद। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है, अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था थी? ऑप्शन ए है सभा, ऑप्शन बी है समिति, ऑप्शन सी है विदत, ऑप्शन डी है परिषद। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, विदत ऋग्वैदिक युग की सबसे प्राचीनतम संस्था थी। इसे जनसभा भी कहा जाता था तथा विदत जो संस्था थी वह सैनिक, असैनिक तथा धार्मिक कार्यों से संबद्ध थी। ऋग्वेद में विदत का उल्लेख 22 बार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन है? ऑप्शन ए है ऐत्रेय ब्राह्मण, ऑप्शन बी है शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन सी है गोपद ब्राह्मण, ऑप्शन डी है पंचविश ब्राह्मण। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, शतपथ ब्राह्मण सर्वाधिक प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद की दोनों शाखाओं काण्व व माध्य नंदिनी से संबद्ध है तथा यह सभी ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण है। इसके रचयिता याज्ञवल्क्य को माना जाता है। शतपथ ब्राह्मण में 14 कांड है जिसमें विभिन्न प्रकार के यज्ञों का पूर्ण एवं विस्तृत अध्ययन मिलता है। 6 से 10 कांड तक को सांडिल्य कांड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई? ऑप्शन ए है ऋग्वैदिक काल में, ऑप्शन बी है उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन सी है महाकाव्य काल में, ऑप्शन डी है सूत्र काल में। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है, गोत्र व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में प्रचलन में आई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, अनुलोम विवाह का अर्थ है? ऑप्शन ए है उच्च वर्ण के पुरुष का निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह,
ऑप्शन बी है निम्न वर्ण के पुरुष का उच्च वर्ण की नारी के साथ विवाह। ऑप्शन सी है उच्च वर्ण के पुरुष का उच्च वर्ण की नारी के साथ विवाह। ऑप्शन डी है निम्न वर्ण के पुरुष का निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। अनुलोम विवाह का अर्थ होता है उच्च वर्ण के पुरुष का निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह, जबकि जो प्रतिलोम विवाह होता था उसमें उच्च जाति की महिला और निम्न जाति के पुरुष के बीच विवाह संपन्न होता था। क्वेश्चन नंबर 11 है वैदिक युग में यव कहा जाता था। ऑप्शन ए है गेहूं, ऑप्शन बी है जौ, ऑप्शन सी है चावल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। वैदिक युग में जौ को यव कहा जाता था। जौ आर्यों का मुख्य अनाज होता था। क्वेश्चन नंबर 12 है व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए है चावल, ऑप्शन बी है गेहूं, ऑप्शन सी है जौ, ऑप्शन डी है कपास। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। व्रीहि चावल को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 13 है अथर्व का अर्थ होता है। ऑप्शन ए है पवित्र जादू, ऑप्शन बी है यज्ञ, ऑप्शन सी है स्तुति, ऑप्शन डी है दर्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। अथर्व का अर्थ होता है पवित्र जादू। अथर्ववेद हिंदू धर्म के 4 पवित्रतम वेदों में से चौथा वेद है। इस वेद को ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। इसमें देवताओं की स्तुति के साथ साथ चिकित्सा, विज्ञान और दर्शन के भी मंत्र है। क्वेश्चन नंबर 14 है प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार है। ऑप्शन ए है गौतम, ऑप्शन बी है पतंजलि, ऑप्शन सी है पाणिनि, ऑप्शन डी है चारवाक। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि है। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है। ऑप्शन ए है मनुस्मृति, ऑप्शन बी है याज्ञवल्क्य स्मृति, ऑप्शन सी है नारद स्मृति, ऑप्शन डी है पाराशर स्मृति। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। सबसे प्राचीनतम स्मृति मनुस्मृति है। भारत में वेदों के बाद सर्वाधिक मान्यता और प्रचलन मनुस्मृति का रहा है। मनुस्मृति में चारों वर्णों, चारों आश्रमों, 16 संस्कारों तथा सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में, इसके अतिरिक्त राज्य की व्यवस्था, राजा की कर्तव्य, सेना का प्रबंध आदि सभी विषयों पर परामर्श दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। ऑप्शन ए है रामायण को, ऑप्शन बी है महाभारत को, ऑप्शन सी है गीता को, ऑप्शन डी है भागवत पुराण को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। रामायण को आदि काव्य कहा जाता है। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि द्वारा की गई थी तथा यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसमें 24,000 श्लोक हैं। रामायण के 7 अध्याय हैं जिन्हें कांड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है प्राचीनतम पुराण है। ऑप्शन ए है मत्स्य पुराण, ऑप्शन बी है भागवत पुराण, ऑप्शन सी है विष्णु पुराण, ऑप्शन डी है वायु पुराण। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। सबसे प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण में भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की मुख्य कथा के साथ अनेक तीर्थ, व्रत, यज्ञ, दान आदि का विस्तृत वर्णन किया गया है। इस मत्स्य पुराण में 14,000 श्लोक हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है। ऑप्शन ए है सिंधु, ऑप्शन बी है सरस्वती, ऑप्शन सी है परुष्णी, ऑप्शन डी है शतुद्री। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सबसे पवित्रतम नदी माना गया है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को नदी तमा की उपाधि दी गई है। ऋग्वैदिक सभ्यता में सरस्वती सबसे बड़ी और मुख्य नदी थी। क्वेश्चन नंबर 19 है वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। ऑप्शन ए है कुल या कुटुंब, ऑप्शन बी है ग्राम, ऑप्शन सी है विश्व, ऑप्शन डी है जन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई कुल या कुटुंब थी। यह प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी। एक कुल में एक घर में रहने वाले लोगों को शामिल किया जाता था। परिवार के मुखिया को कुलुप कहा जाता था तथा एक ग्राम
कई कुलों से मिलकर बना होता था। क्वेश्चन नंबर 20 है, ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है। ऑप्शन ए है इंद्र, ऑप्शन बी है अग्नि, ऑप्शन सी है वरुण, ऑप्शन डी है सूर्य। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। ऋग्वेद में भगवान इंद्र की स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूत्र इंद्र के लिए ही प्रयुक्त है। द इंद्र पूर्व वैदिक काल के प्रमुख देवता थे। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद कहा गया है? ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है यजुर्वेद, ऑप्शन सी है सामवेद, ऑप्शन डी है अथर्ववेद। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। अथर्ववेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए मैत्रायणी संहिता, ऑप्शन बी है जावाल उपनिषद, ऑप्शन सी है शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन डी है छांदोग्य उपनिषद। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। मैत्रायणी संहिता में स्त्री की तुलना मदिरा, विष और पासे से की गई है। क्वेश्चन नंबर 23 है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? ऑप्शन ए है प्रजापति, ऑप्शन बी है इंद्र, ऑप्शन सी है विष्णु, ऑप्शन डी है रुद्र। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता प्रजापति थे। प्रजापति को सर्वोच्च देवता कहा गया है, जबकि परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 24 है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 14, ऑप्शन बी है 16, ऑप्शन सी है 17, ऑप्शन डी है 18। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। हिंदू धर्म में संस्कारों की संख्या 16 बताई गई है। इनमें से पहला संस्कार था गर्भाधान संस्कार, दूसरा था पुंसवन, तीसरा था सीमांतो उन्नयन, चौथा था जातकर्म, पांचवा नामकरण, छठा था निष्कर्मण, सातवां अन्नप्राशन, आठवां चूड़ाकर्म, नौवां विद्यारंभ, 10वां कर्णवेद, 11वां यज्ञोपवीत, 12वां वेदारंभ, 13वां केशांत, 14वां समावर्तन, 15वां विवाह, 16वां और अंतिम संस्कार था अंत्येष्टि। क्वेश्चन नंबर 25 है, 3 ऋण में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए है देव ऋण, ऑप्शन बी है पितृ ऋण, ऑप्शन सी है ऋषि ऋण, ऑप्शन डी है मातृ ऋण। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। 3 ऋणों में मातृ ऋण को शामिल नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। ऑप्शन ए है गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति, ऑप्शन बी है चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति ऋग्वैदिक काल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 27 है, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। ऑप्शन ए है गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति, ऑप्शन बी है चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति है। क्वेश्चन नंबर 28 है, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? ऑप्शन ए है आलमगीरपुर, ऑप्शन बी है भगवानपुर, ऑप्शन सी है हस्तिनापुर, ऑप्शन डी है कुरुक्षेत्र। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। भगवानपुर से चित्रित धूसर मृदभांड मिले हैं। भगवानपुर, जिसे भागपुरा के नाम से भी जाना जाता है, यह हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद में, ऑप्शन बी है यजुर्वेद में, ऑप्शन सी है सामवेद में, ऑप्शन डी है गृह सूत्र में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 50वें सूक्त को विवाह सूक्त के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, ऋग्वेद में अगन्य
या वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? ऑप्शन ए है ब्राह्मण, ऑप्शन बी है गाय, ऑप्शन सी है स्त्री, ऑप्शन डी है पुरोहित। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, गाय को अघन्य कहा गया है। गाय को हिंदू धर्म में सदैव ही पवित्र माना जाता है तथा हिंदू धर्म में गाय का वध प्रतिबंधित है। क्वेश्चन नंबर 31 है, ऋत या प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? ऑप्शन ए है इंद्र, ऑप्शन बी है वरुण, ऑप्शन सी है सूर्य, ऑप्शन डी है विष्णु। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, वरुण देवता को ऋतस्य गोप कहा जाता है। वरुण देवता जो पहले भौतिक नियमों के रक्षक कहे जाते थे, बाद में ऋत के रक्षक अर्थात ऋतस्य गोपा के रूप में ऋग्वेद में उल्लेखित है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? ऑप्शन ए है इंद्र, ऑप्शन बी है नास्त्य या आश्विन, ऑप्शन सी है वरुण, ऑप्शन डी है मित्र। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, वरुण देवता को जल या समुद्र का देवता माना जाता है। वरुण देवता को देवताओं के देवता माना जाता है। देवताओं के तीनों वर्गों पृथ्वी स्थान, वायु स्थान और आकाश स्थान में वरुण देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 33 है, तीन पगों में तीनों लोक को मापने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? ऑप्शन ए है सूर्य, ऑप्शन बी है सवित्र, ऑप्शन सी है मित्र, ऑप्शन डी है विष्णु। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है, भगवान विष्णु को तीन पगों में तीनों लोकों को मापने के कारण उपक्रम कहा गया है। ऋग्वेद एवं अन्य वेदों में अनेकों सूक्त भगवान विष्णु को समर्पित है, जिनको कि विष्णु सूक्त भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए है वशिष्ठ, ऑप्शन बी है विश्वामित्र, ऑप्शन सी है इंद्र, ऑप्शन डी है परीक्षित। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। गायत्री मंत्र सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 35 है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए है भारत से, ऑप्शन बी है ईरान से, ऑप्शन सी है इजराइल से, ऑप्शन डी है मिस्र से। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है, अवेस्ता ईरान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 36 है, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? ऑप्शन ए है अस्किनी, ऑप्शन बी है परुष्णी, ऑप्शन सी है कुबा, ऑप्शन डी है विपाशा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है, कुबा का संबंध अफगानिस्तान से है। कुबा को ही काबुल नदी कहा जाता है। यह 700 किलोमीटर लंबी नदी है तथा यह अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वत की संगलाक श्रृंखला से निकलती है तथा पाकिस्तान के अटक शहर के पास सिंधु नदी में मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 37 है, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? ऑप्शन ए पार्जिटर, ऑप्शन बी है ईसीदास, ऑप्शन सी है बीजी तिलक, ऑप्शन डी है जैकोबी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, बाल गंगाधर तिलक आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत के पक्षधर थे। बाल गंगाधर तिलक ने खगोलीय गणनाओं के आधार पर आर्यों का आगमन आर्कटिक क्षेत्र में होना बताया था। क्वेश्चन नंबर 38 है, ऋग्वेद में कुल सूक्त हैं। ऑप्शन ए है 1017, ऑप्शन बी है 1020, ऑप्शन सी है 1028, ऑप्शन डी है 1128। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है, ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं। इन 1028 सूक्तों में देवताओं की स्तुति की गई है। ऋग्वेद में देवताओं का यज्ञ में आह्वान करने के लिए मंत्र है। क्वेश्चन नंबर 39 है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख तो था। ऑप्शन ए है भक्ति, ऑप्शन बी है मूर्ति पूजा और यज्ञ, ऑप्शन सी है प्रकृति पूजा और यज्ञ,
ऑप्शन डी है प्रकृति पूजा और भक्ति। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः प्रकृति की पूजा और यज्ञ करना था। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? ऑप्शन ए है महर्षि कपिल, ऑप्शन बी है महर्षि गौतम, ऑप्शन सी है महर्षि कणाद, ऑप्शन डी है पतंजलि। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा, विदेह माधव से संबंधित ऋषि है। ऑप्शन ए ऋषि भारद्वाज, ऑप्शन बी है ऋषि वशिष्ठ, ऑप्शन सी है ऋषि विश्वामित्र, ऑप्शन डी है ऋषि गौतम राहुगण। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। ऋषि गौतम राहुगण राजा विदेह माधव से संबंधित है। पूर्व की दिशा में आर्यीकरण गौतम राहुगण ने ही किया था। क्वेश्चन नंबर 42 है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में कौन सा विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? ऑप्शन ए है सूर्य सूक्त, ऑप्शन बी है पुरुष सूक्त, ऑप्शन सी है दान स्तुति, ऑप्शन डी है पूर्ण सूत्र। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। सूर्य सूक्त विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सतसहस्त्री के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए विरह संहिता, ऑप्शन बी है महाभारत, ऑप्शन सी है रामायण, ऑप्शन डी है मनुस्मृति। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। महाभारत को सतसहस्त्री के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता था तथा महाभारत में मूलतः 8,800 श्लोक थे। बाद में श्लोकों की संख्या 24,000 हो गई थी तथा वैदिक राजा भरत के वंशजों की कथा होने के कारण से महाभारत कहा गया। गुप्त काल में श्लोकों की संख्या बढ़कर 1,00,000 हो गई थी, इसलिए इसे सतशास्त्री संहिता कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 45 है, प्राचीन समय में निम्नलिखित ब्राह्मण परिवारों में से किस परिवार ने समसामयिक शासकों को पराजित किया तथा अपना प्रभुत्व स्थापित किया? ऑप्शन ए अंगिरस, ऑप्शन बी है अत्रि, ऑप्शन सी है भृगु, ऑप्शन डी है पुलस्त्य। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। भृगु कुल के ब्राह्मणों ने अपने समसामयिक राजाओं को पराजित किया था। इसी कुल के ब्राह्मण परशुराम ने पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया था तथा समस्त भूमि ब्राह्मणों को दान दे दी थी। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? ऑप्शन ए है वार्ष्णेयी, ऑप्शन बी है मैत्रायणी, ऑप्शन सी है तैत्तिरीय, ऑप्शन डी है काठक। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। वार्ष्णेयी संहिता शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। शुक्ल यजुर्वेद को वार्ष्णेयी संहिता भी कहा जाता है।